किसी की भी निंदा नहीं करते, वो किसी की प्रशंसा नहीं करते। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति उस प्ले का, उस ड्रामे का हिस्सा ही है। वो अपने ही ढंग से अपनी यात्रा में है। इसलिए ये कहना कि ये गलत है, ये सही है, वो उचित नहीं है। लेकिन फिर उसमें प्रश्न ये खड़ा होगा कि फिर लोगों को क्यों साधना और इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि तुम ये करो, ये चुनो। क्योंकि उसमें इंडिविजुअल सफरिंग और इंडिविजुअल जो उसके जीवन के बदलाव हैं उस पर काम किया जा सकता है। तो कई प्रोसेस कम, ज़्यादा, तेज़, धीमे, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन सब प्रोसेस में ही हैं। सब लौट उसी सोर्स में ही रहे हैं। कितना भी कोई व्यक्ति आज अपराधी लगता हो, दुष्ट लगता हो, लेकिन लौट वो भी उसी सोर्स की तरफ ही रहा है। हो सकता है वो उस हिंसा के, विध्वंस के अनुभव से गुजर के लौटे। बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। और सृजनात्मकता का पक्ष ये होगा कि अगर हम अपनी होश को बढ़ा रहे हैं तो हम बहुत सारे विध्वंस को समझ सकते हैं, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये विकास होगा कि उसको विध्वंस में ले जाए बिना हमने समझ लिया, डिस्ट्रक्शन में ले जाए बिना। तो इन ए सेंस तो सब उसी जर्नी में, और वो लौटेंगे अपने अनुभव को समृद्ध करते हुए। क्यों का इसमें कोई उत्तर नहीं है। लोग अनुभव के बजाय इंटरप्रिटेशन में पड़ गए। अब ये जो स्थितियाँ स्वर्ग, नर्क की या बहुत सारे प्लेन्स की स्थितियाँ, तो वो देखा जाए व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थितियाँ ज़्यादा रहीं बजाय कि कोई भौगोलिक स्थितियों के। लेकिन लोग उन भौगोलिक स्थितियों में ही पड़े रह गए कि हम किसी दिन वहाँ पहुँचेंगे, किसी दिन वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा। तो लोग उस चीज़ के पीछे ही लग गए। भारत में हर चीज़ बड़ी सिंबॉलिक थी। इसीलिए हिंदू धर्म अगर ना कहा जाए, हिंदू धर्म से आजकल थोड़ी अलग आवाज़ आती है, भारतीय धर्म जो रहा है। और भारतीय धर्म में बौद्ध भी शामिल हैं, जैन भी शामिल हैं और सिख भी शामिल हैं, सारे शामिल हैं, क्योंकि वो सब उसी की ब्रांचेज हैं और उन लोगों ने बड़े डीपर, बड़ी गहराई में काम किए। तो वो ऐसी बातें बस केवल समझाने के लिए करते हैं कि उसको समझो और फिर समझ के एक अलग रूपांतरण की यात्रा में व्यक्ति निकले। लेकिन जिन लोगों ने नहीं समझा उन्होंने सारा आडंबर खड़ा कर दिया। उस आडंबर की वजह से लोगों में बड़ी मुश्किलात है।